नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आप सबसे मैं जो अब वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, मुझे बहुत ही डाइसी सा लगता है, क्योंकि इसमें मैं किसी के बारे में रोस्टिंग आई डोंट नो मैं रोस्टिंग कर पाती हूँ या नहीं, अच्छी करूँ तो पता नहीं, आई डोंट नो, बट मैं करण जौहर और दूसरे के यानी कि कंगना रनौत की बात करना चाहूँगी। करण जौहर जो कि अपनी मूवी ब्रह्मास्त्र के जोर शोर रिव्यूज़ पे एकदम पागल हो चुका है। इतनी घटिया रिव्यूज़, इतनी घटिया मूवी ये आयान मुखर्जी ने डायरेक्ट करी है, जो वेकअप सिड जैसी मूवी बना चुका है, जिससे हमें ऐसा लगता था कि ये थोड़ा सेंसिबल होगा, बट 12 साल लगे इस सेंसिबल इंसान को ये मूवी बनाने के लिए, और क्या बनाई है, क्या बनाई है। 3 पार्ट बना दिए यार, और 3 पार्ट का फर्स्ट पार्ट शिवा शिवा। भैया, नाम शिवा रखने से महाकाल का आशीर्वाद नहीं मिल जाता, और स्पेशली आप ऐसे कमीनों को रखते हैं कास्ट में, तो आपको बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मैं बात कर रही हूँ रणवीर कपूर व्हाट्सएवर कपूर। इस इंसान ने अपने इंटरव्यू में 2011 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2011 में बड़े जोर शोर से कहा था अपने इंटरव्यू में, आई लव बीफ। ब्लडी हेल, कुत्ते कमीने, तुझे काट के खा जाऊं मैं, सीरियसली। उस दिन नॉन वेजिटेरियन हो जाऊंगी, तुझे काट के खा जाऊंगी मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जैसे कमीनों को ब्रह्मास्त्र, शिवा ऐसे ऐसे नाम दे दिए। अरे सुनने में आया है, करण जौहर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने तो इस फिल्म में शिवा नहीं क्या नाम रखा था, कुछ रूमी शूमी ऐसा कुछ सुना है, कुछ रूमी जलालुद्दीन रूमी फुमी ऐसा कुछ नाम रखा था। बट बाद में आपको ये रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी अगर मैं धार्मिक मूवी बनाऊंगा तो लोग देखेंगे, ब्रह्मास्त्र नाम है तो लोग देखने आएंगे, रूमी कौन है, रूमी कौन है। जैसे आलिया भट्ट पूछती रहती है, तुम कौन हो, तुम कुछ डैश हो, और वो भी डैश है। सॉरी ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए मना कहा है डॉक्टर्स ने, तो भी स्ट्रेस आ ही जाता है ऐसी स्टुपिडिटी पे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक रिव्यूअर है जिनका नाम कुछ कंगना रनौत है, उन्होंने बड़ा रिव्यू दिया है। रिव्यू ये है, ध्यान से सुनिएगा। रिव्यू में ये बंदी बताती है, आप आयान मुखर्जी को जीनियस कहते हैं, जो भी आयान मुखर्जी को जीनियस कहता है वो सबसे बड़ा गधा है और उन्हें तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए। अच्छा, ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद उसने ये कहा, करण जौहर जैसे गंदे इंसानों की मूवी से और रखा ही क्या है, ऐसे लोगों की मूवी में यही अपेक्षा हो सकती है, इतना घटियापन हो सकता है, जिसे सेक्स किसने कितनी बार किया, क्या कपड़े पहनकर, कौन से रंग की चड्डी पहनकर किया या नहीं पहनी थी, या you know these kind of questions, and we know that Karan Johar is very famous about all this। वो कॉफी विद करण में इसीलिए लोगों को बुलाता है ताकि वो जान सके कि किसने कौन से कलर की अंडरवेयर पहनी है। ओह सॉरी, बट ऐसा होता है, व्हाट टू डू। तो वहां पर कंगना रनौत ने ऐसे कमेंट्स दिए, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, कंगना आपने ये कमेंट्स इसीलिए किए कि ये करण जौहर की मूवी थी, या ये आयान मुखर्जी ने डायरेक्ट की थी, या फिर आपको दुख हो रहा है कि आपको इस मूवी में नहीं लिया गया, शाहरुख को लिया गया, मोनी रॉय को लिया गया, सौरभ गुज्जर को लिया गया, अमिताभ बच्चन को लिया गया, रणवीर को तो चलो लिया गया, उसकी लुगाई को भी लिया गया। आपको वहाँ पर वैम्प बना सकते थे, आपको मोनी रॉय के कास्ट में डाला जा सकता था, आप रियल वैम्प हो, आपको उसमें नहीं डाला। क्या इस बात का गुस्सा था आपको, है ना? मुझे लगता है, क्योंकि आप ही वो इंसान है ना जिसने नेपोटिज्म के बारे में बहुत सारी बातें करी। इनफैक्ट
माफियाज के बारे में बात करी कि बॉलीवुड माफिया, लॉबी, जिसमें आपने एकता कपूर का भी नाम डाला था करण जौहर के साथ साथ। एकता कपूर के बारे में भी आपने बहुत कुछ बोला, बट एकता कपूर ने आपको लॉकअप में डाल दिया। आई मीन आपको लॉकअप दे दिया। आप लॉकअप की एंकर मतलब लेडी सलमान खान बन गई, और आपने वहां पर बहुत अश्लील आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड, बहुत ही वाइब्रेंट कपड़े पहने और वाइब्रेंट तरह के टास्क करवाए, एंड बहुत डिफरेंट अच्छे खास लोगों के साथ आपने काम किया। इतनी घटिया इतनी अच्छी कास्टिंग के साथ आपने लॉकअप में काम किया, तो आपको दुख कौन सी बात का लग रहा है? मतलब आई अग्री, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर रॉन्ग। आपने जो टिप्पणियां किया है मतलब करण जौहर के ऊपर, आयान मुखर्जी के ऊपर, मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं, बट आप कौन हैं? आप कौन हैं जिसके खुद के गिरबान में इतना डर्ट हो? वो दूसरे का गिरबान क्या चेक करने जा रही है? खुद के घर में वॉशिंग मशीन है तो उससे कपड़े अच्छे से धो, दूसरे के कपड़े धो रहा है या क्या कर रहा है, उससे तुम्हें क्या मतलब? पहले खुद को करेक्ट करो, उसके बाद दुनिया में जाओ। आप धाकड़ जैसी आई मीन सब देखो गुजराती आ जाता है, जब अच्छी बातें करती हो ना, असली बातें करती हो, गुजराती आ जाता है तो जैसे धाकड़ जैसी गंदी घटिया मूवी, आपने इतना रिव्यू, आपने अपनी तरफ से अच्छा बोला, आपने इतनी टिप्पणियां दी, तो आपने इतनी बकवास मूवी करी, उसके बाद आप में इतना दम, इतना जज्बा कहाँ से आता है कि आप किसी और मूवी को डिजास्टर बोलते हो? आपका तो डिजास्टर से भी अपर लेवल था। इसने मेरे ख्याल से 2-3 दिन में 50 करोड़ लगभग कमा लिए हैं वर्ल्ड पे जाके, नॉट इंडिया। इंडिया पे 36 करोड़ हुआ है, एंड पूरा वर्ल्ड का लेकर कुछ 50 करोड़ अभी तक उसने बनाया। अब पता चलेगा कि कितनी फेल हो रही है। पहली टिकट्स तो उनके पीआर नहीं खरीदी थी ब्रह्मास्त्र की। तो आप कौन सी श्रेणी में आते हो? आप प्लीज अपने आप को चेक करें, उसके बाद टिप्पणियां करें। आपकी जो अभी मूवी आ रही है सीरियसली इतना दम है? एनीवेज, उसके लिए वापस से रिव्यू कर उसके लिए वापस से प्रमोशन करिए, जबकि हम उसे वापस से बॉयकॉट करेंगे, और धाकड़ जितनी गंदी तरह से पीटी थी उससे भी ज्यादा उसे पीटेंगे। ब्रह्मास्त्र का लेवल एकदम हाई कर देंगे आपको बॉयकॉट करने में, क्योंकि आप ही वो इंसान है जिसके ऊपर एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो मैंने इतना विश्वास किया था कि कंगना इज द ओनली वुमन जिसके अंदर इतना पावर है, जो नेपोटिज्म और ये गंदी लॉबी के अगेंस्ट हो सकती है। बट जिस दिन आपने एकता कपूर के साथ हाथ मिला लिया, महज कुछ पैसों की वजह से, महज कुछ थोड़ा सा क्या कहते हैं पीआर लेने के लिए, व्हाट्सोएवर, आप इतना जल्दी चेंज हो गए, तो आप हो कौन? दल बदलू, बिन पैंदे का लोटा। चल, घटिया औरत, नीच औरत हो तुम, जो तुमसे नफरत है, बहुत नफरत। एनीवेज, ये तो बात रही हमारे ब्रह्मास्त्र की। और मैं आपको बता दूं, क्या नाम है इसका, नौटियाल, जुबीन नौटियाल, उसके बारे में ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है कि अरेस्ट जुबीन नौटियाल, बिकॉज जो आदमी उसका ऑर्गेनाइजर है, अभी उसका एक कॉन्सर्ट होने वाला है जिसके पोस्टर्स को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर प्रभावना हुई है, और यहाँ पर जुबीन को अरेस्ट करने की तक बात आ गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शख्स है, जो ऑर्गेनाइजर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जतिन, आई गेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग विद द नेम, बिकॉज अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उस बंदे का रियल नेम रहमान सिद्दीकी है, रियल नेम याद है मुझे। और ये रियल नेम इसलिए याद है क्योंकि ये पिछले 30 सालों से वांटेड है। यस, और ये रियल नेम मुझे इसलिए ज्यादा याद है क्योंकि ये देशद्रोही है। ये एक आतंकवादी संगठन से ताल्लुकात रखता है। 30 साल से वो इसीलिए वांटेड है क्योंकि इसने आईएसआई के साथ हाथ मिलाया हुआ था, और हमारे देश को बुरी तरह से पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने के लिए और हमारी जान लेने के लिए, हमारे इंडिया का नाम पूरी तरह से डुबाने के लिए, खत्म करने के लिए ये आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था।
उस इंसान को पुलिस ढूंढ रही है पिछले 30 सालों से, और कहा जाता है ये जुबीन नौटियाल उसके साथ उनके ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। सी आई टोटली डू नॉट अग्री विद दिस पॉइंट कि जुबीन को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर उसे ये नहीं पता है कि ये आदमी कौन है, कौन सा शख्स है, और वो अननोइंगली ये करता है, तो मैं कहीं ना कहीं उसे माफ कर सकती हूँ। लेकिन अगर ये जानबूझकर सारी बातें जानते हुए भी ये उन लोगों के साथ मिला हुआ है और कॉन्सर्ट में कुछ पैसों के लिए इनके साथ हाथ मिला रहा है, तो इन्हें तो मार ही देना चाहिए। अरेस्ट क्या, मार ही देना चाहिए। और ऐसी ही कुछ पिक्चर्स जुबिन के साथ और हमारे प्यारे अरिजीत सिंह के साथ भी आ रही है, तो सेम गोज टू हिम एज वेल। वाई ओनली जुबिन? अगर हाथ मिलाया ही है दोनों ने, तो दोनों के हाथ काट दो, दोनों को अरेस्ट करो, क्योंकि आतंकवादी के साथ हाथ मिलाना यानी कि आप खुद एक आतंकवादी हो, आप खुद एक देशद्रोही हो, तो आपके ऊपर मर्सी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप उन लोगों में से हो जो पैसों के लिए इंडिया को बेचने के लिए आ गए, तो आप हो कौन? Who the hell you people are? आपको बॉयकॉट नहीं, आपको खत्म कर देना चाहिए। तो फिर ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को ये हिम्मत ना आए कि वो आतंकवादियों के साथ मिलकर कुछ पैसों के लिए कॉन्सर्ट्स करे या कोई बिजनेस करे। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। आपकी क्या राय है? आप ज़रूर से अपने कमेंट्स पर चाहे तो बता सकते हैं। इन वीडियोस को आगे बढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी मर्जी है। मुझे आपका साथ हमेशा चाहिए था और चाहिए, ताकि हम इन बातों को आगे बढ़ाएं एंड असली सूरत दिखाए लोगों को, क्योंकि मुझे मिर्च मसाला डालने की आदत नहीं है। एज यू गाइस नो, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे लॉयल फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी कि मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें पता है मैं क्या हूँ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, कुछ नई अपडेट आएंगी मैं आप तक ज़रूर लाऊंगी। जय हिंद। वी वॉन्ट जस्टिस एंड पीपल गेट जस्टिस। लव यू ऑल।